आप 10th में हैं या 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट को लेकर कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप किसी जॉब में हैं लेकिन जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं और करियर स्विच करने के प्लान में हैं, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि करियर सिलेक्शन का सही मेथड क्या है जिससे आप अपने लिए सही करियर चूज कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है सेल्फ असेसमेंट। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे आप सही करियर नहीं चूज कर सकते हैं। तो खुद को जानने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट को जानना होगा, आपको अपने स्किल्स को जानना होगा, आपको अपने वैल्यूज़ को जानना होगा, आपको अपने जॉब में कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपके इंटरेस्ट को, आपके वैल्यूज़ को, आपके स्किल्स को। तो इसका एनालिसिस हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट सबसे पहला टॉपिक आता है। इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट, या यूँ कहें कि पर्सनैलिटी टेस्ट। इस पर्सनैलिटी टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। इससे ये भी पता चलता है कि जो हिडन फीचर्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं जिसे हम खुद भी नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं होते हैं, तो ये कन्फर्मेशन का काम करेगा हमारे लिए। इसमें हम दो टेस्ट के बारे में जानेंगे। पहला टेस्ट है मेयर्स ब्रिज टाइप इंडिकेटर और दूसरा टेस्ट है हॉलैंड कोड। हॉलैंड कोड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे राइजेक कोड कहते हैं या सिर्फ राइजेक भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये रहा स्क्रीन पर। आर से होता है रियलिस्टिक, आई से होता है इन्वेस्टिगेटिव, ए से होता है आर्टिस्टिक, एस से होता है सोशल, ई से होता है इंटरप्राइजिंग और सी से होता है कन्वेंशनल। पर्सनैलिटी टेस्ट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ में है कि आपको पर्सनल रोड मैप मिल जाएगा अपने करियर के तरफ बढ़ने के लिए। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ये भी पता होगा कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे अच्छा है और कौन सा करियर आपके लिए एकदम नहीं बना है। तो इसीलिए आप अपने पर्सनैलिटी को जानिएगा, अपने ट्रेड्स को जानिएगा जो आपके करियर से अलाइन करेगा। थर्ड टॉपिक फिर आता है रिसर्च करियर। आपने सेल्फ असेसमेंट और पर्सनैलिटी के बेस्ड पर जो भी करियर सेलेक्ट किया है या रोड मैप बनाया है अपने करियर के लिए, आप उसको रिसर्च में लगाइए। यानी आप जानिए कि इस फील्ड में जाने के लिए कौन से क्वालिफिकेशंस हैं, कौन से स्किल्स हैं जो आप में होने चाहिए, जो आपको आने चाहिए। आप उस प्रोफेशन को देखिए जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका रूटीन क्या है, उनका काम क्या है, ये सब रिसर्च में आता है। रिसर्च करियर से आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि आपके लिए सबसे सही करियर कौन सा रहेगा। रिसर्च के बाद आता है चौथा टॉपिक जिसका नाम है सीक गाइडेंस। अब तक आप थर्ड स्टेप तक इतना समझ चुके हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर है और कौन सा नहीं। आप हो सके कंफर्म भी कर चुके हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन उस फील्ड में जाने से भी पहले उसके अंदर की बातें आपको जाननी होंगी। इसीलिए इसका नाम है सीक गाइडेंस। आपको गाइडेंस उनसे लेना है जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, इसमें काम कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि मुझे इस करियर में जाना है या नहीं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप इवेंट्स हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जान पहचान भी बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा और इससे आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो फील्ड है वो आपके लिए है भी या नहीं है। इसके बाद आता है पांचवा टॉपिक जो सबसे क्रूशियल है आपके करियर के लिए और इसका नाम है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चौथे स्टेप तक आपने ये कंफर्म कर लिया है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, लेकिन आपको ये भी पता करना होगा कि कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, यानी डिग्री या सर्टिफिकेट या स्किल या ट्रेनिंग जो आपके लिए ज़रूरी है इस फील्ड में अच्छा करने के लिए, इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। इसके बाद आता है छठा टॉपिक जिसका नाम है वॉलंटियरिंग एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप डिग्री ले लेते हैं उसके बाद या तो आपका प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। कोई भी कंपनी यही चाहती है कि मैं ऐसे बंदे को हायर करूं जो अपने फील्ड में थोड़ा एक्सपर्ट हो या उससे थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हो। तो ये आपको मिलता है वॉलंटियरिंग करने से या इंटर्नशिप होते हैं उसमें रहकर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाते हैं। आपने थ्योरी पढ़ा, आपके पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है।
काम कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपने इंटरेस्ट को, किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट को कंफर्म करने के लिए। इससे आपको जब प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आपको ये समझ में आता है कि मैं इसके लिए काबिल हूँ, मैं इसमें जाना चाहता हूँ या नहीं। इससे दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपका नेटवर्किंग बढ़ता है। इसी से रिलेटेड फिर हमारा 7वां टॉपिक आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क बना रहे हैं खुद का, जिसमें आप इसके इवेंट्स को अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। आप अपने फील्ड के नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को जानेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जॉब पोटेंशियल आपकी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कहाँ अच्छा सैलरी है, कहाँ ख़राब सैलरी है, कहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, कहाँ का वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अच्छा है। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपको रिकमेंडेशंस भी कभी कभी मिलते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी में जी रहे हैं, तो आपको नेटवर्किंग से ये फ़ायदा होगा कि आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। ये 7वां स्टेप और इसके बाद जो 8वां स्टेप है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उनके लिए जो अभी प्रोफेशन में हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो 7वां था नेटवर्क और 8वां उसी से रिलेटेड है, इवैल्यूएट जॉब मार्केट ट्रेंड्स। यानी मार्केट में अभी क्या ट्रेंडिंग पर है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है या फील्ड है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप अगर स्विच करना चाह रहे हैं या आप नए हैं तो दोनों को फ़ायदा है। हमारा जो 9वां टॉपिक है ये हर किसी से रिलेटेड है, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है खुद को, और इसका नाम है बैलेंस बिटवीन पैशन एंड प्रैक्टिकलिटी। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इसका सबसे बेहतर उपाय यही रहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपने पैशन को छोड़कर हम अपने प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, या हम प्रैक्टिकलिटी को छोड़कर पैशन पे ध्यान दें। ये अकॉर्डिंगली हो सकता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे करना है, लेकिन दोनों में बैलेंस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी करियर। हमारा 10वां टॉपिक है सेट गोल्स। गोल सेट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपने रोड मैप या प्लान बनाया है अपने करियर के लिए, उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने होते हैं और शॉर्ट टर्म से बस यही बेनिफिट होता है कि उसको जल्दी पूरा किया जाता है, उसको जल्दी अचीव किया जाता है, और लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा दिन पे अचीव कर सकते हैं। तो बस यही हम लोग तोड़ देते हैं मैनेज करने के लिए, इजीली अचीव करने। हमारा 11वां टॉपिक है अडेप्टिबिलिटी। हमको चेंजेस के लिए तैयार होने चाहिए, हमारे गोल को अकॉर्डिंगली चेंज करने चाहिए, हमारे अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है काम को लेकर उसको बढ़ाना चाहिए। कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं तो जल्दी से उसको अडेप्ट करना चाहिए, हमें भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाना चाहिए। इससे हमें पर्सनल ग्रोथ में बेनिफिट होता है, सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलने में फ़ायदा होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, हम हमेशा ट्रेंड के साथ रहते हैं। इसके बाद आता है 12th टॉपिक जिसका नाम है कंसल्ट विथ करियर काउंसलर। अगर मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया उसमें कोई भी टॉपिक है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको टफ लगता है, तो आप बेशक जाइए करियर काउंसलर के पास। वो आपको हर चीज़ करके बता देगा, आपको सही गाइडेंस देगा, आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, कौन सा करियर सही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है। मैंने जो बताया उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। हो सके सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत ना हो, आधे स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हैं या बहुत सारे स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से स्टेप बताए हैं। इसमें मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था सेल्फ असेसमेंट, दूसरा स्टेप था पर्सनैलिटी असेसमेंट, तीसरा स्टेप था रिसर्च करियर्स, चौथा स्टेप था सीक गाइडेंस, पांचवा स्टेप था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, छठा स्टेप था इंटर्नशिप्स एंड वॉलंटियरिंग, सातवां स्टेप था नेटवर्किंग, आठवां स्टेप था इवैल्यूएट जॉब मार्केट ट्रेंड्स, नौवां स्टेप था प्रैक्टिकल और पैशन के बीच में बैलेंस बनाना, 10वां स्टेप था गोल सेट करना, 11वां स्टेप था अडेप्टिबिलिटी,
और 12वां स्टेप ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, या लगता है आपको कि इसे शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो आप बिल्कुल शेयर करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको भी कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। बाकी जो 2 टेस्ट थे, मेयर ब्रिज टाइप इंडिकेटर और होलैंड कोड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा। बाकी हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं मिजान अली साइनिंग ऑफ।